एडियाबेटिक है, पॉलीट्रॉपिक, दो और प्रोसेस हैं। ठीक है, मैं उस पर एक एक करके आता हूं। अब थोड़ा सा जो है यहां से एक सिमिलैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग उसको देखेंगे। राइट, ये हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो पहले है कि एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। राइट, और इसी से मिलता जुलता एक और प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो हर एक एडियाबेटिक प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है वहां पे, अगर मैं इसे एज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब जो भी इरिवर्सिबिलिटी है नेग्लेक्ट करेंगे, फ्रिक्शंस को नेग्लेक्ट कर देंगे ना, तो वहां पे ये रिवर्सिबल हो जाए, तो उस केस में दिस प्रोसेस इज सेड टू बी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, अब एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। एडियाबेटिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होगा। दैट मींस नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, बताइए। 0 0। वेरी गुड, वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ ना इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, कैन आई से 0 ना। दैट मीन्स अगर कोई भी सिस्टम है, अगर उसमें हीट ट्रांसफर नहीं कर देते हैं ना, जैसे कि आपको मैं बताता हूं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये हमारा एक रूम है, वॉल्यूम है, ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया चारों तरफ से। ठीक है ना, क्या कर दिया, एक इंसुलेशन कर दिया आपने, इसे इंसुलेट कर दिया। राइट, अब बताइए कोई हीट ट्रांसफर होगा यहाँ पे, नहीं। आई कैन से दिस सिस्टम बिहेव एज ए एडियाबेटिक प्रोसेस ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस को अगर प्रैक्टिकली भी देखना है तो क्या करिए, उसको इंसुलेट कर दीजिए, इंसुलेशन में ले आइए। ठीक है, हमारा हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ इस प्रोसेस में जब हम इस एडियाबेटिक प्रोसेस को देखा गया पीवी के रिलेशन में, तो इसका एक स्पेशल इक्वेशन आया, पीवी के पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या आया, पीवी के पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी हमारा आइसोथर्मल में क्या था, पीवी के पावर 1 था ना, और यहाँ पे गामा क्या है, कोई मुझे बताएगा, मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, व्हाट इज गामा। सीपी बाय सीवी इंडेक्स पे सर, एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स बोल सकते हैं, या यू कैन से रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। यस सर ना, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू सीपी बटा सीवी। और गामा का वैल्यू जो है ना, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल में गामा का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, मोनो एटॉमिक के लिए 1.67, ठीक है, डायटोमिक के लिए 1.4, पॉलीएटॉमिक के लिए 1.33। ठीक है, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियसली। राइट, तो ये हमारा इंडेक्स है जो कि डिपेंडिंग करेगा नेचर ऑफ गैस पे, और वहां से ये चीज हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे। यस सर, ठीक है, अब यहां से प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन है ना। व्हाट विल हैपन टू टेम्परेचर ना, यहाँ पे ध्यान देखना, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों पैरामीटर जो है वो क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। गौर करो, यस, अभी तक जो तुमने सारे प्रोसेस पढ़े हो, जो मैंने 3 ऊपर बताए हैं, उसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में एक प्रॉपर्टी आपको क्या मिल जा रहा है, कांस्टेंट मिल जा रहा है, और बाकी रेस्ट टू प्रॉपर्टी को आप आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेट करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके वहां से या तो स्ट्रेट लाइन या हाइपरबोलिक इस तरह का हमारे पास ग्राफ आ जाता था। बट ये जो हमारा प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस जिसमें तीनों वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और मैं इसे आगे प्रूव भी करूंगा। ये इस तरह से वेरी करते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर, ध्यान से रखिए, प्रेशर टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो लाइक वेरिएशन है, मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अनुपात अलग अलग होता है, वो डिपेंड करेगा एक्सपोनेंट्स पे, जैसे गामा है, किसी में गामा -1 पे करेगा, किसी में गामा -1 पे गामा पे करेगा, वो एक्सपोनेंट अलग होगा, लेकिन इसका जो ट्रेंड होगा वो कैसा ट्रेंड होगा, या दे आर लाइक इन नेचर, दिस प्रॉपर्टी क्या हुआ, लाइक इन नेचर। लाइक इन नेचर का मतलब अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। राइट, ध्यान समझिए, लाइक माइंडेड का मतलब प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या वाइस वर्सा यू कैन से, घट रहा है तो घटेगा। राइट, और बाकी प्रेशर
और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन रहता है? इनवर्सली। इनवर्सली। that means they are unlike in nature. they are unlike in nature. now you tell me, अभी मैं आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा, यहां से बहुत कुछ आप रिलेशन डायरेक्ट सोच सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताइए, लेट सपोज आई एम परफॉर्मिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है, कर सकते हैं इसको? यस सर। Yes, sir. प्लीज म्यूट योर माइक, समबडी हैज ऑन। हाँ, अभी मैं इसको एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रहा हूं, राइट? तो तीनों में हमको रिलेशन देखना है कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। तो अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं, उसको वॉल्यूम घटेगा, ये तो क्लियर है सबको। वॉल्यूम जब घटेगा तो इसके विपरीत प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन? अनलाइक इन नेचर। तो प्रेशर वहां पे क्या होगा? इंक्रीज करेगा। Yes, sir. तो वॉल्यूम घटा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। व्हाट विल हैपन ऑन टेम्परेचर? इंक्रीज करेगा। वेरी गुड, टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि दे आर लाइक इन नेचर, ठीक है ना? यस सर। क्लियर हुआ? तो ये एक आइडिया देखो, एग्जैक्ट रिलेशन भी हमारे पास है ना पीवी में। आप यहाँ पे वॉल्यूम को आइडियल गैस इक्वेशन से लिख सकते हैं, एम आर टी बाई पी ना, एम आर कॉन्स्टेंट है और बाकी पी टी में एक रिलेशन आप एस्टेब्लिश कर लोगे, तो वहां से आपको 2-3 रिलेशन मिलेंगे, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम वर्क डन पे चर्चा करना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ ये क्लियर है, तीनों वेरिएबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे पीवीटी में तीनों वेरिएबल हमारा रहता है। अब इसका डायग्राम, अच्छा ये इक्वेशन को अगर गौर से देखो, दीज इक्वेशंस आर वेरी सिमिलर लाइक ना y इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से अगर मैं लिख सकता हूं y बराबर एक्स टू द पावर n, बताइए ये कैसा ग्राफ है? अगेन हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक ही नेचर हुआ ना, बस ये n का कोफिशिएंट थोड़ा सा अलग होगा, पहले 1 था अभी 1 से ज्यादा होगा, बट ट्रेंड तो क्लियर होगा ग्राफ का। स्लोप थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन जो ग्राफिकल नेचर है वो तो हाइपरबोलिक ही रहेगा विथ हायर स्लोप ना, इसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। कैसे ज्यादा होगा अभी लास्ट में हम ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका आप यहां से मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। ग्राफिकल इसका बिहेवियर जो होगा दैट इज योर सिंपली हाइपरबोलिक। क्लियर है? नाउ अब इसमें हम वर्क डन, पहले तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग। ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा वॉल्यूम भी है, आप देख सकते हो। अब अगर यहां से मैं का ग्राफ खींचूंगा तो मान लेते हैं ये अगर इनिशियल पॉइंट है तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर होता है, इसलिए हल्का सा इसको नीचे की ओर ज्यादा हम लोग खींचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, आपको मैं लेजर से बता रहा हूँ, आइसोथर्मल था तो वो भी था, वो भी हाइपरबोलिक है, लेकिन उसका एक्सपोनेंट का पावर कम है, 1 है, और यहाँ एक्सपोनेंट 1.4 है, n का मान यहाँ 1 था और यहाँ n का मान 1.4 है, तो n का मान अधिक होने के कारण इसका स्लोप जो होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, राइट। तो जिस कारण से ये थोड़ा सा स्टीपर कर्व खींचेंगे, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हो इस तरह से। तो मान लीजिए कि ये हमारा प्रोसेस था, लेट्स सपोज 1, अगेन एक्सपेंशन हो रहा है, दिस इज प्रोसेस 2। तो यहाँ से हम वर्क डन का ग्राफिकल समझ सकते हैं कि इसका अगर एरिया हम खींच लेते हैं, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, दिस ग्राफ विल रिप्रेजेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये एरिया अंडर कर्व बता देगा। दिस इज योर V1, दिस इज योर V2 ना, दिस इज योर P1 एंड दिस इज योर P2। बोलिए किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? ओके, ठीक है। नाउ एक यहाँ से, अच्छा P1 V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो कैन आई राइट P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 के पावर गामा, लाइक जैसे हमने आइसोथर्मल में लिखा था। यहाँ से आप आसानी से P1 by P2 कैन इजिली रिटन एज V2 by V1 के पावर गामा। अगर V2 by V1 को करना है, ध्यान दीजिए, अगर V2 by V1 आपको लिखना है तो क्या करिएगा, एक्सपोनेंट को उधर भेज देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू P1 बटा P2 टू द पावर 1 by गामा।
ठीक है, आई होप कर लेंगे ये सब बेसिक फंडामेंटल्स है। इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लोगे ना, यू ऑल आर सर वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वर्क डन करते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू सी, ध्यान से देखिएगा, ये जो भी है हमारा दैट विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट सी। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहां से अगर मैं वर्क डन का कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है, यहां से मैं वर्क डन का अगर कैलकुलेशन करता हूं तो कैन आई राइट वर्क डन 1 to 2 इंटीग्रल पीडीवी 1 to 2। नाउ दिस प्रेशर कैन बी रिटेन एज, इस प्रेशर को, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं लाइक P1 V1 क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो दैट जनरली लिख सकते हैं PV के पावर गामा इज इक्वल्स टू C। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं फॉलो करूंगा तो दैट प्रेशर इज कैन बी रिटेन एज P बाय V के पावर गामा। बोलिए यस और नो। यस सर। और यहां से मैं आसानी से इस P के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। ठीक है, दैट इज C बटा V के पावर गामा इंटू DV और इंटीग्रल 1 to 2 एंड दैट C may be equals to P1 V1 के पावर गामा, that may equals to P2 V2 के पावर गामा, या that may equals to P into V के पावर गामा, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। अब यहां से अच्छा C तो कांस्टेंट है, कैन वी टेक आउटसाइड, C को हमने बाहर ले लिया। अच्छा, इसको लिख सकते हैं V के पावर माइनस गामा इंटू DV 1 to 2। नाउ दिस इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू x टू दी पावर n dx। बताइए क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस 1 बाय n+1। कोई दिक्कत, ये एक आपको बेसिक इंटीग्रल चीज मैंने बता दिया। ठीक है, जिन लोगों को हो सकता है मैथमेटिक्स कमजोर हो तो इस फॉर्मूला को रेफर कर सकते हैं, राइट। अब इस आधार पे कैन आई राइट डायरेक्टली, ठीक है, C इंटू V के पावर माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1 इंटीग्रल 1 to 2 that can be written as C into V के पावर V2 के पावर that is 1 minus gamma and minus V1 के पावर 1 minus gamma by 1 minus gamma। चलिए बताइए, क्लियर है सबको, कुछ नहीं कर रहा हूं, जस्ट आई एम मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। E को आप आसानी से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे पहले करो P2 V2 के पावर गामा। क्यों करेंगे वो रीजन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी V2 है और यहाँ पे इसके पावर n है, तो अगर मान लो V2 वाला लेंगे, P1 V1 भी लिख सकते थे लेकिन फिर कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो टू सॉल्व एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन, जो V के जिसका पावर है उस तरह का ले लीजिए, तो C का मान P2 V2 के पावर हो गया। अब यहाँ यू कैन राइट P1 V1 के पावर गामा इंटू V1 के पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, एंड दिस होल कैन बी डिवाइडेड बाय 1 बाय गामा। तो ये इक्वेशन आप अगर ध्यान से देखेंगे, दिस इक्वेशन will be simplified and it can be written as P1 V1 minus P2 V2। मैं यहाँ थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, राइट little bit below and with different color so that you can understand 1 to 2 that can be written as, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो that will be P2 V2 and P1 V1। बट नीचे 1 माइनस गामा है, यू कैन सी गामा जो है एक से बड़ी संख्या होती है तो इसको यहाँ निगेटिव होगा, विल रीअरेंज एंड कैन बी रिटन एज P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1। और अगर इस फॉर्मूला को अगर गौर से आप देखते हैं, इस फॉर्मूला में गामा क्या है आप बता सकते हो, गामा इज नथिंग बट द एक्सपोनेंट ऑफ दैट इक्वेशन PV के पावर n ना, n का मान यहाँ पे क्या हो गया, गामा। क्लियर है? yes, तो अगर यही चीज मैं अगर गामा के जगह x रिप्लेस कर दूं, PV के पावर x, आपसे ऐसा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है माय डियर, इफ योर इक्वेशन इज PV के पावर x बराबर कांस्टेंट, कैलकुलेट व्हाट विल बी द वर्क डन। तो क्या आंसर करोगे, P2 P1 V1 माइनस P2 V2 बाय क्या लिखूंगा नीचे बताइए, 1 minus x minus 1। नो इट्स x माइनस 1। यहाँ 1 माइनस 2 ले रहे हैं, ध्यान दे 1 माइनस 2, तो फिर ये चेंज कर दिया, यहाँ 2 था माइनस 1 था तो नीचे था, तो अगर यहां से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो इट विल रिवर्स। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आप आसानी से इसको कर सकते हो ना। ओके, नाउ आई नोट, यहाँ पे मैं एक चीज लिखना चाहूंगा, दैट रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, ध्यान से देखिएगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या इसको बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या, क्यों बोलते हैं? इसका रीजन जब आप इंट्रोपी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, मैं बताऊंगा आपको लेटर ऑन जब हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तभी सिर्फ आपके लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया ऐसा प्रोसेस जिसमें, अब देखो आइसेंट्रोपिक को ब्रेक करो तो इट विल लुक लाइक आइसो प्लस इंट्रोपी। कैसा दिखेगा? आइसो प्लस इंट्रोपी। तो जैसे आइसो प्लस बेरिक, आइसो प्लस कोरिक, आइसो प्लस थर्मल, उसी तरह का एक पैटर्न मिला आपको, बताइए, गौर करना यस है। आइसो प्लस इंट्रोपिक, तो ये कैसा प्रोसेस होगा? अब आप इस चीज से बता सकते हो, बताओ मैं क्या लिखूं? सर, सेम इंट्रोपी। इक्वल इंट्रोपी और सेम इंट्रोपी। वेरी गुड। सेम इस प्रोसेस में इंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, एस कांस्टेंट। विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट था आइसोथर्मल में, वॉल्यूम कांस्टेंट था, उसी तो इंट्रोपी अगर कांस्टेंट रह जाती है। अच्छा, इंट्रोपी क्या होता है? मैंने थोड़ा बहुत बताया था। इंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच मेजर द रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो रैंडमनेस है उसको जो प्रॉपर्टी मेजर करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोपी कहते हैं। एंड दिस इज आउटकम ऑफ विच लॉ? कौन बताएगा? सेकंड लॉ। वेरी गुड, सेकेंड लॉ, राइट। तो अच्छा, जब अगर ये इंट्रोपी है तो कैन आई राइट व्हाट इज चेंज इन इंट्रोपी? जीरो। यस सर। वेरी गुड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ माय अनदर क्वेश्चन, ओनली एडियाबेटिक प्रोसेस इज said to be isentropic, it is true or false? फॉल्स सर। yes yes, याद रखना, यही चीज याद है। सिर्फ एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे इट डजंट मीन इट्स आइसेंट्रोपिक। रिवर्सिबल यू हैव टू ऐड, ठीक है। रिवर्सिबल बोलना बहुत अनिवार्य है। जब रिवर्सिबल बोलते हैं वहीं से ये चीज, रिवर्सिबल प्रोसेस में जम्पशन आता है कि फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड ना, तो जो भी इंट्रोपी होगा वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एडियाबेटिक एक्सपेंशन बोलते हैं तो इट मे बी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इट मे बी रिवर्सिबल, वो क्लियर नहीं है, यू कांट से इन जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। जनरली आप इसे नहीं बोल पाओगे। सर, वर्क डन का जो फॉर्मूला है सर, वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क करेगा? यस, बिल्कुल। अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन एक चीज यहां समझना है कि एवरी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर नॉट द एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। मैं आपको आगे जब इंट्रोपी पढ़ाऊंगा तो वहां पे ये चीज समझाऊंगा कि एवरी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस need not to be isentropic, that may be reversible that may be reversible adiabatic process, they may not be। मतलब अगर, लेकिन ये ट्रू मस्ट स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए, मतलब हर एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस मस्ट है आइसेंट्रोपिक होगा 100%, लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब ईच एंड एवरी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर नॉट द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। कुछ एग्जांपल्स होते हैं दैट मे बी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, दे मे नॉट बी, ठीक है। ये थोड़ा अभी आपको समझने में दिक्कत होगी, जब इंट्रोपी चैप्टर पढ़ोगे तो ये फिर वहां क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा उसमें, ओके, ठीक है। नाउ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, राइट। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो है दे आर वेरी सिमिलर विद एडियाबेटिक प्रोसेस, बस एक ही अंतर है दोनों में, ठीक है। पॉलीट्रोपिक और एडियाबेटिक में एक ही अंतर है, ठीक है, कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता है, राइट। बाकी सब कुछ काफी सिमिलर है एडियाबेटिक और इसमें एक मेजर डिफरेंस यही है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो, बस इसमें हीट ट्रांसफर अलाउड रहता है। नाउ इसके इक्वेशन जो होते हैं दे आर वेरी सिमिलर, पीवी के पावर n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, एंड वेयर n इज सेड टू बी पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है, दैट इज योर पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। और n का जो वैल्यू होता है
देखो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पॉसिबल वैल्यूज की बात करोगे तो n का पॉसिबल वैल्यूज इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी होगा, बट वो सारे पॉसिबल वैल्यूज है, रियल वैल्यूज नहीं है। तो फॉर रियल प्रोसेस मैं यहाँ पे 2 चीज मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बारीकी चीज है जो आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। पॉसिबल वैल्यूज अगर n आपको मैं बताऊं, n का वैल्यू वेरी करेगा इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। लेकिन अगर रियल प्रोसेस के लिए, फॉर रियल प्रोसेस मतलब जो हमारा एग्जिस्ट करता है, रियल प्रोसेस के लिए n का मान हमेशा गामा और 1 के बीच में होता है। ठीक है, गामा का वैल्यू मैक्सिमम 1.67, मिनिमम 1.33, तो दैट मीन्स गामा और n के बीच में होता है, एक्सपोनेंट अगर बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली आपको एग्जाम में जो आएगा यही स्टैंडर्ड टिक करिएगा, रियल प्रोसेस वाला। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में ये पूछता है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, तो पॉसिबल वैल्यूज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनी का मान है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस वो कैन बी रिटन एज पीवी के पावर इंफिनिटी बराबर कांस्टेंट। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? इंफिनिटी। इंफिनिटी मीन्स वेरी लार्ज नंबर ना, यस सर। तो इसीलिए बात मैं बता रहा हूं कि ये जो बात है एन का मान दैट इज फॉर, लेकिन रियल प्रोसेस ही यही एग्जाम में भी आएगा, इसलिए इसी को हाईलाइट किया है, इसी को टिक करिएगा। ठीक है, अब बाकी चीज इसमें भी वैसे ही सिमिलर होगा। कैन आई से प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑल आर वेरिएबल? बताइए इसमें क्या होंगे? सारे वेरिएबल होंगे। यस। ठीक है, बताइए इसमें डेल क्यू का वैल्यू क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू 0। यस Yes. ठीक है, अच्छा, अब इसी तर्ज पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कैन यू टेल मी व्हाट इज वर्क डन डायरेक्टली, नो नीड टू डिराइव? P1 कैन आई V1 राइट माइनस P1 P2 V1 V2? P2 V2 upon ln sorry ln कहाँ होगा बाबू? n sorry माइनस n वन। minus 1 n minus 1 कोई दिक्कत? बताइए, क्लियर? व्हाट इज द सर यहाँ पे ग्राफिकल ट्रेंड? व्हाट इज द ग्राफिकल ट्रेंड? हाइपरबोलिक। यस, अगेन। hyperbolic ठीक है, पीवी के पावर एड बराबर कांस्टेंट है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 के पावर हाउ मच? n। सारी चीजें सिमिलर है, बस गामा की जगह आप n को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, अगर इसको प्रैक्टिकल लेवल पे इस प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, प्रैक्टिकल लेवल पे इसको समझने की कोशिश करोगे, तो ध्यान रखना है ना कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो एक तरह से हम लोग इंसुलेट करते हैं। जैसे मान लो ये एक रूम है ना, इस रूम को अगर मैं इंसुलेशन कर दूं तो हीट ना इस रूम से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा, राइट? बट ये प्रैक्टिकल में बाबू संभव नहीं होता है। एक और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि स्टीम टरबाइन होता है थर्मल पावर प्लांट में, बॉयलर में हम लोग पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं, और टरबाइन में उस स्टीम से क्या करते हैं कि उस पर वर्क करते हैं, और वहां से हम मैकेनिकल वर्क हमें मिलता है एज ए फॉर्म ऑफ सॉफ्ट पावर। तो टरबाइन को उस जो स्टीम की एनर्जी होती है, जो उसका टेम्परेचर लगभग 540 डिग्री और प्रेशर लगभग 170 बार के बराबर होता है, जनरल डाटा में बता रहा हूँ। तो इतना टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे स्टीम है जिसकी इंथैल्पी बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसकी इंथैल्पी बहुत ज्यादा है। तो हम उस एनर्जी को बचाना चाहते थे, इसलिए टरबाइन को क्या करते हैं, बाहर से इंसुलेट कर देते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही होगा, कितना भी अच्छे मटेरियल का आप इंसुलेशन कर दो, सम अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिजेक्टेड। तो आइडियली प्रोसेस अब एज्यूम करते हैं एडियाबेटिक, बट एक्चुअल में वो प्रोसेस हो क्या जाता है, लिटिल बिट ना क्लोज टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अगर एक्चुअल एनालिसिस करोगे, प्रैक्टिकल एनालिसिस करोगे, तब वो पॉलीट्रॉपिक एनालिसिस हो जाएगा। बट एक्चुअल में थ्योरेटिकली चूंकि हम अभी पढ़ रहे थर्मोडायनामिक्स, तो वो क्या कहला जाता है, वो आपका कहला जाता है क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्लियर हुआ? एक आइडिया लगा आपको प्रैक्टिकल चीजों का? ओके, नाउ विल कंटिन्यू आवर लास्ट टॉपिक। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। अब एक साथ हम सारे प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं
ठीक है, और यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होगा। अभी मैं यहाँ पे जो भी हमारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस है मैं पीवी डायग्राम पे एक्सप्रेस करूंगा, ये मान के करूंगा कि प्रोसेस मेरा क्या हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। चलिए, तो मैं कंप्रेशन के केस में आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, होमवर्क, कंप्रेशन में आपको खुद सोच करके आना है, एक्सपेंशन में भी बता दे रहा हूं। चलिए, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। एज्यूम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, एक्सपेंशन आप समझ लो, कंप्रेशन आपको घर से करके आना है, एंड यू हैव टू शो इन द असाइनमेंट एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर करके। अब यहाँ पे हम ध्यान से देख रहे हैं, प्लीज म्यूट एवरीवन। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट 1, दैट इज सेम फॉर एवरी प्रोसेस। ठीक है, सो सभी प्रोसेस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हम फिक्स ले रहे हैं, दैट इज पॉइंट 1। ठीक है, दैट इज योर पॉइंट 1। ओके, नाउ और फाइनल पॉइंट भी हम एक, तो यहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा, ध्यान देखिएगा। यहां से एक वॉल्यूम मान लेते हैं V1 और एक फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं V2। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, कैसा प्रोसेस था फर्स्ट, दैट इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा था, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। बताइए, क्लियर हुआ? यस सर। एरो मैं नीचे दे रहा हूं, ओके, इसमें तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ओके, अब ध्यान से। नाउ दूसरा प्रोसेस क्या था, आइसोबैरिक। दिस विल बी योर, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट, दैट वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, नाउ ठीक है, अब यहां से हम बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं कि दिस इज आवर फिक्स वॉल्यूम V2। देखो, जब तक आप एक वॉल्यूम नहीं रखोगे यू कांट मेक कंक्लूजन। हम चूंकि यहाँ पे एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लेते ये इसका वॉल्यूम 2 है, इसका पॉइंट 2 है, हर एक प्रोसेस का। ठीक है, नाउ वी हैव 3 प्रोसेस, ध्यान से देखिए, और तीनों का जो है ग्राफिकल बिहेवियर हाइपरबोलिक है। मैं बताना चाहूंगा लेजर से। पहला, पीवी के पावर 1 बराबर कांस्टेंट, दैट इज आइसोथर्मल। पीवी के पावर पॉलीट्रॉपिक देखो n बराबर कांस्टेंट, और तीसरा है पीवी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इस तीनों में वेरिएबल क्या है, देखो, एक्सपोनेंट एक है, एक से बड़ा n है, n का मान गामा और 1 के बीच में था, और उसके बाद ये गामा है। तो जैसे इस तीनों प्रोसेस में हम क्या देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम एक्सपोनेंट्स का पावर बढ़ रहा है। ठीक है, और यही कारण है कि तीनों का स्लोप भी बढ़ता है। ठीक है, जिससे मैं अगले क्लास में आपको प्रूफ करूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे तीनों हमारे जो है आपको हाइपरबोलिक होंगे, लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है, इसीलिए तीनों का स्लोप भी अलग अलग होगा। तो सबसे जो कम स्लोप है, जिसका भी स्लोप कम होता है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लैटर कर्व। ठीक है, जिनका स्लोप ज्यादा होगा दे विल बी स्टीपर कर्व। फ्लैटर कर्व का समझने का मतलब है दे आर वेरी क्लोज टू हॉरिजेंटल लाइन, और स्टीपर कर्व का मतलब दे आर क्लोज टू वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ से 3 तो एक आइडिया लगेगा। तो दिस विल बी द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा स्लोप होगा किसका, पॉलीट्रॉपिक का, और सबसे ज्यादा स्लोप होगा किसका, थोड़ा सा इसको हम लोग, यस, दैट विल बी योर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, दिखा आपको, दिख रहा है? यस सर। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस का मार्क अलग पेन से कर दे रहा हूँ। एक प्रोसेस ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, देख सकते हो ना। तो तीनों का हमने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ ये जो प्रोसेस है दैट इज प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, दैट इज पीवी के पावर 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज योर
ये हमारा हो गया पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कौन सा पॉलीट्रॉपिक, और ये कैसा हो गया पीवी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो अब आप देखो कि मैंने सारे प्रोसेस को एक इनिशियल वॉल्यूम से शुरू किया, फाइनल वॉल्यूम तक ऐसे लाया। ठीक है, सबके पास अलग अलग है, सबका एरिया अलग अलग होगा, बताइए, बता सकते हैं? ठीक है, तो यहां से अच्छा स्टीपर का मतलब देखो यही, ये वर्टिकल लाइन है, देखो इसके ये करीब है, ठीक है, और ये फ्लैटर है तो ये हॉरिजेंटल लाइन के करीब है। फ्लैटर मतलब जो सीधा हो, हॉरिजेंटल से मिलता जुलता हो, और स्टीपर मतलब जो वर्टिकल ज्यादा खड़ा हो, लंबवत हो, ठीक है, तो उसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि जब वो लंबाई इस तरफ से रहेगा तो y का वेरिएशन ज्यादा होगा, और स्लोप क्या होता है dy बाई dx। और जब वो फ्लैट रहेगा तो x वेरी ज्यादा होगा, y का वैल्यू बहुत कम होगा, तो dy बाई dx विल बी वेरी स्मॉलर वैल्यू। और अगर स्टीपर होगा तो dy बाई dx का बहुत हायर वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो यहां से आप निकाल, अब लेजर से मैं बता रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कांस्टेंट प्रेशर का वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, बताइए। Yes, sir. ओके, व्हाट विल बी द वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल, उससे थोड़ा कम, Yes, sir. उसके बाद पॉलीट्रॉपिक का उससे कम, और सबसे कम Adiabatic. नो नो, सबसे कम Isocoric, sir. देखो इस तीनों में, इस तीनों में दैट मींस पॉलीट्रॉपिक, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में सबसे मिनिमम ये होगा। ठीक है, Yes. लेकिन अगर सबसे मिनिमम पूछा जाता तो जीरो हो जाएगा, इसका तो फिर भी कुछ वैल्यू है, देखो एडियाबेटिक का तो कुछ वैल्यू है, बट ये तो बेचारा जीरो है अपना। ठीक है, Yes. तो दो दो कंक्लूजन, यहां से मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, क्लियर है, ये एक्सपेंशन में मान रहा हूं। इसी तरह आप क्या करना, मैं हिंट दे देता हूं, जस्ट इस तरह से आप खींच लेना ऐसे, ठीक है, एक्सिस को, और सबको पीछे एक्सटेंड करिए, तो जो वर्टिकल के करीब है वो इधर भी वर्टिकल के करीब होगा, जो हॉरिजेंटल लाइन के करीब है वो इधर भी हॉरिजेंटल लाइन के समीप होगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, कंप्रेशन का ग्राफ, और फिर एक V1 ले लीजिएगा, एक V2 ले लीजिएगा, और उसमें देखिएगा कि क्या ऑर्डर सेम आता है वर्ग का या डिफरेंट आता है। ये मैं आपको होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप घर पे एनालाइज कीजिएगा। चलिए, हियर आई राइट सम कंक्लूजन। पहला, सर सिर्फ एरो चेंज करने से नहीं होगा सर? नो नो, एरो चेंज करने से नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका सबका फाइनल स्टेट डिफरेंट है, इनिशियल स्टेट सेम है। फाइनल स्टेट भी ध्यान से देखेंगे आप, तो फाइनल स्टेट भी सबका यही है, सेम वॉल्यूम है V2, और इनिशियल स्टेट भी सबका सेम है। अगर एरो में ऐसे चेंज कर दूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, मींस 1 हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ना कि फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, पहला मेरा एजम्पशन बताइए, फर्स्ट मिनिमम वर्क किसमें मिलता है, Isocoric, sir. मैक्सिमम किसमें मिलेगा, Isobaric. ठीक है। नाउ ऑर्डर इन तीनों में बताइए, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में, कैन आई से वर्क इन आइसो इज ग्रेटर देन वर्क इन पॉली एंड इट इज ग्रेटर देन वर्क इन Adiabatic. एडियाबेटिक। बट एक चीज साथ में बोलना जरूरी है, यहाँ पे ये एज्यूम करना जरूरी है कि हो क्या रहा है, एक्सपेंशन, क्योंकि कंप्रेशन में यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट, इसलिए मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कंप्रेशन में आपको जो है रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, वो अलग मिलेंगे, आप इसको ग्राफिकली प्रूव करके आना। ठीक है, इसको विल डिस्कस ना, एक्सपेंशन में, कंप्रेशन में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. एक चीज और, एक चीज और यहां से आपको क्लियर होगा, ठीक है, कि एडियाबेटिक हैज हायर स्लोप, दैट्स व्हाई एडियाबेटिक, देखने से एडियाबेटिक कर्व हैज हायर स्लोप, therefore it is more steeper। और पांचवा, ठीक है, आइसोथर्मल का स्लोप क्या होगा, कम होगा,
isothermal curve has lesser slope, so it is more flatter. कोई दिक्कत बताइए। अब आप इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बचा है, कर ही देते हैं इसको, यहीं पे कंप्लीट ही कर देते हैं, तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? dy/dx, कैन आई से व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? तो अगर हमको इक्वेशन पता है, मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट ही कर देते हैं फिर हम लोग का। तो मैथमेटिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इधर देख लेते हैं। बहुत लोगों को हो सकता है नहीं ध्यान में होगा या भूल गए होंगे, या अगर जानते हैं तो जस्ट फास्टली आई रिकंसोलिडेट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में देखेंगे, इफ y इज फंक्शन ऑफ x, देन dy/dx दैट इज इक्वल्स टू योर स्लोप। कोई दिक्कत ना? बताइए। तो यहां पे हियर प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है ना? तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्लोप? इट इज dp/dv। ठीक है, चलिए तो इधर हो गया हमारा आइसोथर्मल, ठीक है, और इधर ले लेते हैं पैरेलली में ताकि आपको आसानी होगा। ठीक है, इधर हम लोग ले लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, और इधर ले लेते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। दोनों का इक्वेशन पता है आप लोगों को, निकाल सकते हैं। देखिए मैं क्विकली निकाल दे रहा हूं, विल ऑब्जर्व ए पैटर्न। ठीक है, इट इज पीवी बराबर कांस्टेंट, और इधर है पीवी के पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं एनी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर और वॉल्यूम कुछ भी हो, तो लेट्स सपोज हम लोग लिख सकते हैं P इंटू dv/dv, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम इंटू dp/dv दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपली 1। ठीक है, तो P बराबर माइनस v इंटू dp/dv। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dp/dv? दैट इज नथिंग बट द -1 इंटू p/v। बोलिए, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं इसे कर दूं, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो P कैन बी रिटन एज d/dv विथ रिस्पेक्ट टू v के पावर दिस प्लस v/this इंटू dp/dv इज इक्वल्स टू 0। यहां से यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो P इंटू गामा इंटू v के पावर गामा -1, ठीक है, प्लस v के पावर गामा इंटू dp/dv दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इसको आप उधर ले जाएं ना, और इसको जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट dp/dv इज इक्वल्स टू माइनस गामा टाइम्स p/v। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जस्ट ऑब्जर्व एंड से कि p/v तो वो आपका फिक्स ही है ना, p/v तो दोनों इक्वेशंस में है नहीं? यस सर, गामा सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। यस, वेरी गुड। और गामा क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस का? ध्यान से देखो, गामा क्या है और इसका पावर कितना ईवी लिख रहा हूं मैं, राइट। तो आप क्या देख रहे हो? जो मैंने बताया भी था पहले भी कि एक्सपोनेंट जो है वो क्या होता है? जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। एक्सपोनेंट जो है वो क्या होता है? जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिमिलरली आप मुझे एडियाबेटिक पॉलीट्रॉपिक का स्लोप कौन बता सकता है? चल मी dp/dv minus n by वेरी गुड, -n इंटू p/v ना। यस सर। तो यहां से कैन आई मेक द कंक्लूजन, ठीक है, कि दोनों का स्लोप जो है वो एक्चुअली में ना एक्चुअली में अगर आप देखें तो इसका ये मल्टीप्लाई है, तो किसका ज्यादा वैल्यू है? मैग्नीट्यूड अभी सिर्फ कंसीडर करेंगे, साइन हटा दीजिए, क्योंकि स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा, वहां पे थीटा जो है एंगल विथ हॉरिजेंटल होता है। तो अगर ये निगेटिव आ रहा है इसका मतलब टेन थीटा 90 से ज्यादा होगा, ठीक है, वो दूसरी चीजें हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो कैन आई मेक, यस, तो कैन आई मेक कंक्लूजन कि अगर स्लोप की बात करोगे तो
slope of adiabatic process is greater than slope of polytropic, और उसके बाद स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज ना? अच्छा, और एक और दूसरा कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का ही है कि हायर द वैल्यू ऑफ स्लोप, कर्व क्या होगा आपका? स्टीपर, कर्व विल बी स्टीपर। ठीक है, और लोअर द वैल्यू ऑफ स्लोप, तब आपका कर्व क्या होगा? फ्लैट। फ्लैट। वेरी गुड, यस, कर्व विल बी योर फ्लैटर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको काफी मदद करेगा। ठीक है, और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है उसका ज्यादा, और फिर आपसे कहा जाएगा कैन यू प्रूव इट, तो आप जवाब दे दोगे आई होप यू कैन प्रूव इट। यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये आज का सेशन रहा। ठीक है, ये सेशन में आज आपने, एक बार मैं रिकंसोलिडेट कर दे रहा हूं कि आपने क्या पढ़ा। तो इस सेशन में आपने वर्क ट्रांसफर के बारे में जाना, डिफरेंट डिफरेंट क्लोज सिस्टम में जो भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं उसके बारे में जाना, आइसोकोरिक प्रोसेस दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, देन आपने पढ़ा राइट एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, पॉलीट्रोपिक क्या है, राइट आइसेंट्रोपिक के बारे में ही बता। उसी तरह जिस तरह से आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एक और प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड आइसेंथेल्पिक प्रोसेस, दैट मीन आइसो प्लस इंथेल्पी ना, जैसे कि थ्रॉटलिंग हमारा एक एग्जांपल है। तो ये अभी हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया, इससे आगे हम डिस्कस, क्योंकि उसमें कोई पीडीवी वर्क नहीं कैलकुलेट करते हम लोग। अच्छा, कुछ बुक में थोड़ा सा मैं एक बार और रिमाइंड कर रहा हूँ, कुछ बुक में खास करके आप अपने स्तर के बुक में पढ़ोगे, छोटे मोटे स्तर के बुक में थोड़ा सा जो है एक और प्रोसेस को ऐड करता है दैट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक प्रोसेस। ठीक है, और उसका इक्वेशन वही लिखता है जो आइसोथर्मल प्रोसेस का है। तो पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं लाइक पीके नाग, सिंगल, कहीं भी आपको ना हाइपरबोलिक प्रोसेस की चर्चा नहीं है। बहुत ही कुछ ही बुकों में चर्चा, जैसे राजपूत वगैरह में है, आर एस कुर्मी वगैरह में। तो मैं कहूंगा कि वैसे बुक को ना फॉलो करें। अब जबरदस्ती किसी, अगर प्रोसेस का इक्वेशन हाइपरबोला का होगा तो दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ हाइपरबोलिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल ही क्यों? और उसमें यही रीजन दिया है कि सिंस they have the equation of hyperbola and equation is PV बराबर constant, that's why it is hyperbolic process and it is not possible in real life। तो आप समझ सकते हो कि ये कुछ ऑथरों का बनावटी टर्म है, ये प्रोसेस एक्चुअल में नहीं होते हैं, कुछ लोगों ने जस्ट बना दिया या कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया अपना। ठीक है, तो उस चीज को आप लोग इग्नोर करिएगा। ये 5 सबसे स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और यही हम लोग पढ़ेंगे भी और यही आप लोग लिखेंगे भी, उससे घबराना नहीं है, वो जस्ट बच्चों के कंसेप्ट को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइए कैसा लगा क्लास, समझ में आया ऑनलाइन मोड में? अच्छा, यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो ऑनलाइन मोड में कहीं ना कहीं हम लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने भी अपना भर बेस्ट देने का प्रयास किया है, चाहे वो ग्राफिकली हो, मैथमेटिकली हो। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग सेशन को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।